हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिकल फिजिक्स में बेसिल फंक्शन और बेसिल फंक्शन से रिलेटेड क्या कहते हैं रिकरेंस रिलेशन, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर मुकम्मल तरीके से लिख दिए हैं। अच्छा, ये वो बेसिल फंक्शन के रिलेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं। पहली बात तो जब हम इसको याद रखेंगे तो हम आसानी से हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि हम जब इसको ड्राइव करने की तरफ जाते हैं ना, तो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल कैलकुलेशन। बहुत ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन हो जाती है बच्चों के लिए। खैर, इतनी मुश्किल भी नहीं होती, जो करने वाला है वो तो कर ही लेगा, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के लिए ये चीज़ जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो उससे बेहतर ये है कि फॉर्मूले के तौर पर हम इसको याद रखें और अपनी इंटीग्रेशन के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर, जहाँ 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 आपको जो है वो क्या कहते हैं बेसेल फंक्शन या हैंकेल ट्रांसफॉर्म के अंदर जो बेसेल फंक्शन होता है, क्योंकि हमें मालूम है हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो एफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं अपना एफ एक्स, और यहाँ पे क्या आता है जे एन ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें बेसेल फंक्शन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम इसके रिलेशंस को याद रखेंगे तो हमारे लिए इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा और हमें समझ में भी आसानी से आएगी। अगर आपको इसके प्रूफ चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इसके रिलेशंस चाहिए। मुझसे यूनिवर्सिटी में इसमें रिलेशंस भी करवाए हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तो मैं अपना काम को आगे बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कोई मैं अलग से बेसिस फंक्शन नहीं पढ़ा रहा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर प्रूफ फिलहाल नहीं करवा रहा, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल अपलोड करूँगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जो हमें हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज में आते हैं। वैसे तो और भी काफ़ी रिलेशंस होते हैं, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए कारआमद साबित होंगे, आपके काम आएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे हम बात करते हैं। मैंने कहा देखो, सबसे पहले बेसेल फंक्शन होता है जे एन ऑफ एक्स। बेसिकली इट इज अ सीरीज, ये सीरीज है, इसको हम एज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखते हैं। एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2 आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एंड गामा फंक्शन। जानते हो ना गामा फंक्शन, गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस 1, और इसकी जगह में एन प्लस आर का फैक्टोरियल भी लिख सकता था, कोई मतलब इशू नहीं है। यहाँ पर गामा लिखा है तो उसकी बेसिक डेफिनेशन यही होती है। अच्छा, ये जो n होता है ना बेसेल फंक्शन के अंदर, ये कहलाता है बेटा ऑर्डर ऑफ द बेसेल फंक्शन। ये ऑर्डर होता है, और अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर को नेगेटिव कर दूं, मतलब -n कर दूं, तो मैं कहाँ आएगा, बस यही डेफिनेशन के अंदर, जहां जहां n है वहां वहां माइनस का इनपुट कर दोगे। ठीक हो गया। ठीक, ये दो रिलेशन हमने स्टडी कर लिए। इसके बाद देखो बात करता हूं, अगर आप j -n ऑफ x लिखते हो तो ये बेसिकली इक्वल होता है -1 की पावर n और jn ऑफ x, क्योंकि ये सारे के सारे रिलेशंस, इनका सबका प्रूफ होता है। मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसीलिए मैं आपको सारे के सारे बता रहा हूँ। उसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पे लिखो, जो करना है करो, उसको याद कर लो इसी तरीके से, ताकि आपको हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मुश्किल ना हो। ठीक है भाई। तो इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, जे -n ऑफ एक्स जो है बराबर किसके होता है, -1 की पावर n और jn ऑफ एक्स। और अगर इस n की जगह अगर मैं 1/2 पुट कर दूं, मेरे पास ऑर्डर तो हो सकता है ना भाई, ऑर्डर अगर 1/2 पुट किया जाए तो इसका आंसर कितना आता है, √2/πx मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। ठीक है। अगर -1/2 पुट कर दूं तो कितना आता है, √2/πx इंटू cos x। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इन्हीं दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर लूं तो आपको मालूम है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करने से रेडिकल खत्म होगा, क्या आंसर आता है 2/πx। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम, ये हमने सारे स्टडी किए। इसके बाद बात करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन। अगर आप x की पावर -n और jn ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है ना, तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन लिखी। अगर आपके पास यहाँ पर x की पावर n आ जाए, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहे हो, तो डेरिवेटिव आपके पास बिल्कुल आएंगे, इंटीग्रेशन भी बिल्कुल आएगी इस तरीके से। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -n और jn ऑफ x किसके बराबर होता है, -x की पावर -n, jn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n+1x में। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अगर इसके बाद बताता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n अगर jn ऑफ x आ जाए, मतलब क्या, n की जगह -n की जगह मैंने क्या कर दिया, सिर्फ n, तो क्या आंसर आएगा, x की पावर -n jn-1x, क्या हो जाएगा, n-1। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, लेट सपोज मैंने कहा
x की पावर 2 और मैंने कहा j3 ऑफ x, मैंने कहा मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसका आंसर क्या आएगा, x की पावर n जो है वो सेम रहेगी एक्स स्क्वायर, और j3 यहाँ पे j3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर j2 ऑफ x। इस तरीके से आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे। मैंने जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पर लिख दी है, भाई ये फटाफट से समझ पा रहे होगे। तो ये भी हो गया। अब इसका अगर आप सिंपल बेसिल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो क्या होता है, jn-1 jn+1 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बेसिकली क्या होता है, jn फंक्शन का, बेसिल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, आगे चलो। अगर आपके पास x के साथ मल्टीपल में jn फंक्शन आ जाए तो क्या करोगे। अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे तो सिंपल आपके पास x की पावर -n आ गया, अगर सिंपल x आ जाए तो क्या करना है, n jn ऑफ x माइनस x jn+1 ऑफ x, ये इसका फॉर्मूला टोटली आपके पास निकल कर आएगा और यही आपने पुट करना होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं यही फंक्शन, इसी फंक्शन को मैं इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकता हूं कि -n jn ऑफ x प्लस x jn-1 ऑफ x। ऊपर देखो कि n के साथ माइनस नहीं था लेकिन यहाँ n+1 था, यहाँ माइनस था, अब यहाँ प्लस लगा के यहाँ n-1 कर दो और यहाँ पे माइनस का लिख दो, जब भी बात सही है। यहाँ पर आपको जो क्या कहते हैं आपको यूजेबल लगे वो आप उस जगह पर यूज करोगे, क्योंकि दोनों फंक्शन आपको फायदा देते हैं, ऐसी बात है ना। अच्छा, अगर मैं देखो x के साथ jn ऑफ x और jn+1 ऑफ x यानी कि तीनों का प्रोडक्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करूं तो आंसर आता है x मल्टीप्लाई बाय jn पर स्क्वायर आ जाता है और jn+1 पर स्क्वायर आ जाता है, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन आ जाती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद में बात करता हूं डिफरेंशिएशन jn स्क्वायर, अगर jn+1 के स्क्वायर को ऐड करके इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो आंसर आता है 2n अपॉन x jn स्क्वायर x माइनस n+1 बाय x jn+1 का होल स्क्वायर इंटू x। ठीक हो गया। ये मेरे पास इसके रिलेशंस हैं जो कि आपने याद रखने हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मानो आपके पास इस तरीके से इंटीग्रेशन आ जाती है, मैंने कहा कोई भी बेसिल फंक्शन में इंटीग्रेशन आ जाए x की पावर -n jn+1 ऑफ x के इंटीग्रेशन करो तो रिजल्ट कितना आएगा आपने डायरेक्टली याद रखना है। इसकी कोई सीरीज खोलने की जरूरत नहीं है, सीरीज खोलोगे आपको खुद समझ में नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ ना, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो -n, क्योंकि इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ ना, -x की पावर -n jn ऑफ x प्लस c, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो लगता ही है, अगर इनफाइनाइट लिमिट हो तो हम वहां पे कांस्टेंट नहीं लगाते। ठीक हो गया। अगर x की पावर -n jn-1 ऑफ x की इंटीग्रेशन पूछ ले तो क्या करोगे, x की पावर n jn ऑफ x प्लस c। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे ये वाली बात करूं, मैंने कहा देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 और j4 ऑफ x dx, मैंने कहा मुझे इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, क्या करूंगा, माइनस लगाऊंगा, x की पावर -3 तो जैसे थी वैसी रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो n+1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा j3 ऑफ x प्लस c। तो इस तरीके से आप इसकी इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, सिंपल एज दैट, ये वाला। अब अगर आपके पास क्यूब में आ जाए तो मैंने क्यूब का भी फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करके रख दिया, क्योंकि इससे ज्यादा पावर होगी तो हम उसको डील करना आगे आगे सीखते जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपसे कोई इतना ही मुश्किल फंक्शन नहीं पूछा जाता। ऐसा फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब j0x, j0 का मतलब n की वैल्यू 0 है, तो क्या बोलोगे, एक्स क्यूब j1x माइनस 2x स्क्वायर j2x प्लस c। तो ये सारे के सारे क्या थे मेरे पास, वो इंपॉर्टेंट बेसिक रिलेशंस हैं, बेसिल फंक्शन के रिकरेंस रिलेशन हैं जो कि मुझे अपने हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूजेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको याद करने की और समझने की जरूरत है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फौरन प्रूफ की यहाँ पर वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तब तक के लिए मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लाइन, तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।